स्क्रॉल उतारकर लिन जिलुओ यांग के भीतर यिन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने अचानक वहां एक जेड पेंडेंट रखा देखा। यह गोल था, जिस पर बागुआ पैटर्न उकेरा गया था। लिन जिलुओ ने उसे उठा लिया। जैसे ही उसे उठाया, जेड पेंडेंट से 8 रंगों की रोशनी निकली। सफेद, काला, सियान, बैंगनी, नीला, लाल, पीला और स्लेटी। बागुआ पर उकेरे गए अक्षर कियान, कान, गेन, झेन, झून, ली, कुन और दुई भी क्रम से प्रकाशित हो गए। ऊर्जा के 8 रंग एक साथ चमक उठे और रंगीन रोशनी ने पूरे स्थान को भर दिया। अंततः एक कोकून जैसी वस्तु बन गई, जिसने लिन जिलुओ को पूरी तरह से घेर लिया। कोकून के भीतर लिन जिलुओ की हालत बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थी। उसने दांत पीसकर अपने शरीर में दौड़ रहे तीव्र दर्द को सहा, मानो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हों। 8 ऊर्जाएं उसके शरीर में उमड़ पड़ीं। जल्द ही उसकी त्वचा से रक्त रिसने लगा। अकल्पनीय पीड़ा से उसका पूरा शरीर कांप उठा। उस स्थान के ऊपर गुंबद पर बनी असंख्य तारामंडल नक्काशी ने भी ऊर्जा छोड़ी। यह ऊर्जा कोकून में तेजी से उमड़ पड़ी। ये गर्म ऊर्जा लिन जिलुओं के शरीर की लगातार मरम्मत करती रही, जिससे उसका दर्द कम होता गया। उसकी पहले से सिकुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। विशाल कोकून इस स्थान के भीतर चुपचाप खड़ा रहा, मानो भीतर के प्राणी के मुक्त होने का इंतजार कर रहा हो। समय मानो यहां थम सा गया हो। न जाने कितना समय बीत गया। अलग अलग गुणों वाली 8 ऊर्जाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। घनी दरारें एक साथ जुड़ गईं। अंत में एक कर्कश ध्वनि के साथ कोकून टूट गया। बाहर निकलो, बाहर। कोकून में लिन जिलुओ ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें रोशनी से चमकती हुई प्रतीत हो रही थीं, बेहद चमकदार दिखाई दे रही थीं। खिलाड़ी जियाजी को संज्ञानात्मक ऊर्जा की विरासत प्राप्त करते हुए पाया गया है। सिस्टम संज्ञानात्मक ऊर्जा का पता लगा रहा है। सिस्टम ने पता लगाया है कि संज्ञानात्मक शक्ति ब्लू स्टार से आती है। सिस्टम ने सफलतापूर्वक डिटेक्ट किया यह अज्ञात शक्ति ब्लू स्टार से आ रही है। वर्तमान में संज्ञानात्मक शक्ति का ब्लू स्टार संस्कृति और ड्यूम्सडे गेम सिस्टम के साथ मिलान किया जा रहा है। मिलान और गेमिफिकेशन। खिलाड़ी जियाजी अपनी नौकरी बदल रहा है। खिलाड़ी जियाजी को उसकी नौकरी बदलने पर बधाई। ब्लू स्टार संस्कृति के आधार पर ड्यूम्सडे गेम ने इस नौकरी का नाम किंग डी रखा है। प्लेयर याजी से रिक्वेस्ट है कि वह जल्दी से डंजन पूरा करे, क्योंकि चिंगडी प्रोफेशन के लिए सिस्टम को आगे के डेटा कलेक्ट करने हैं। चिंगडी पूर्व दिशा का सम्राट, वो जो आसमान के पूर्व हिस्से में रहता है। और यही पल था जब 2 महान टाइटल साथ आए। पिंग हुआंग और चिंगडी दोनों ही प्राचीन काल में सबसे सम्मानित और टॉप टियर शक्तियां थीं, और अब ये दोनों शक्तियां एक ही इंसान लिन जिलुओ लिया। इसे बगुआ पेंडेंट कहा जाता है। फुक्सी ने 8 तत्वों की पूरी शक्ति इसी पेंडेंट में सील की थी। भले ही वो शक्ति समय के साथ खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब जैसे ही उसने सोचा, उसके हाथ में लाई एलिमेंट सोर्स और कान एलिमेंट सोर्स नाम की 2 मोतियां प्रकट हुईं। उसने वो दोनों मोतियां पेंडेंट की सतह पर रख दी और वो बिना किसी रुकावट के उसमें समा गई। अगले ही पल उसके शरीर के अंदर की लाल और नीली ऊर्जा गेंद एक दूसरे के करीब आने लगीं। धीरे धीरे दोनों आपस में घूमने लगीं और आखिरकार आपस में मिलकर एक हो गईं। हो गया। लिन जिलुओ ने अपने दोनों हाथ फैलाए। बाएं हाथ की हथेली में एक आग की लौ फूट पड़ी और दाएं हाथ की हथेली में पानी का गोला तैर उठा। हाँ, अब वो एक साथ आग और पानी दोनों को कंट्रोल कर सकता था। असल में ये सोर्स पर्ल्स वही खोई हुई शक्तियां थीं जो पेंडेंट से गायब थीं। जैसे जैसे वह अलग अलग एलिमेंट की सोर्स पर्ल्स पाएगा, वह उन एलिमेंट की शक्ति को कंट्रोल कर सकेगा। आग, पानी, बिजली, हवा, पर्वत, झील, आकाश और धरती। हालांकि उसे अभी आकाश और धरती की असली शक्ति का अंदाजा नहीं था, लेकिन पहले 6 तत्व ही किसी को भी हिला देने के लिए काफी थे। लिन जिलुओ खुद सोच भी नहीं पा रहा था कि अगर ये 6 शक्तियां पूरी तरह मिल जाएं, तो वो कितना भयावह ताकतवर बन जाएगा। चिंगडी सच में बिंग हुआंग से कम नहीं था, बल्कि बराबरी का या शायद उससे भी ऊपर का प्रोफेशन था।
उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा स्पेस उसी पल से मंद हो गया था जब वो कोकून से बाहर निकला था। अब यहां से निकलने का समय आ गया था। जहां तक इस भूल भुलैया का सवाल है, चिंगडी की शक्ति हासिल करने के बाद वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। असल में ये भूल भुलैया अब तक इसलिए चल रही थी क्योंकि उसने कई जॉम्बी एनिमल्स की एनर्जी सोख ली थी, लेकिन अब पोर्टल से आने वाली एनर्जी काफी नहीं थी। इसीलिए लिन जिलुओ ने 10 लेवल पार करने के बाद कोई नया दरवाजा नहीं देखा था। जब लिन जिलुओ फिर से काल कोठरी से बाहर आया तो उसने पाया कि वह 14 दिनों से अंदर था। बड़ा मूर्ख जो काल कोठरी के प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहा था अभी भी वहीं खड़ा था, अपने सिर के ऊपर मकड़ी के जाले को देख रहा था। शायद उसने बिल्कुल भी हिलने डुलने की कोशिश नहीं की। लिन जिलुओ ने ऊपर नीचे, बाईं ओर, दाईं ओर और चारों ओर देखा। 2 हफ्ते तुम बिल्कुल भी भूखे नहीं थे। डाशा के चेहरे पर बेवकूफी भव्यता को देखते हुए लिन जिलुओ ने गुस्से में जवाब दिया, चलो जब मैं पैकिंग कर लूं तब चलते हैं। मैं तुम्हें चिकन के पैर खाने ले जाऊंगा। उसने पहले स्तर पैनल को देखा। जब उसका स्तर डेटा बाहर आया तो यह ताजा हो गया। शीर्ष कुछ खिलाड़ियों में भी बदलाव आया था। वे ज्यादातर छिपे हुए पेशे थे। फिर उसने छिपे हुए पेशे की स्क्रॉल निकाली और डाशा को दी, क्योंकि डाशा ने पहले नौकरी नहीं बदली थी। हालांकि वह ज़ॉम्बियों को मारने से लगातार अनुभव प्राप्त कर सकता था, वह स्तर 10 पर अटका हुआ था। हमारे लिए अपनी उपस्थिति को ताजा करने का समय आ गया है। डाशा, जिसने ओवरलॉर्ड की नौकरी बदलने की स्क्रॉल प्राप्त की, ने इसे सीधे सक्रिय कर दिया। सौभाग्य से इस पेशे में मुफ्त विशेषता अंक नहीं है, जिससे डाशा को कुछ परेशानी से बचा। इस समय जांग युआन जांग, जो दिन रात ज़ॉम्बियों को मार रहा था, ने अंततः राहत की सांस ली, क्योंकि उसका स्तर अंततः स्तर 18 तक पहुंच गया। उसने अंततः यासिल को एक स्तर से पीछे छोड़ दिया। उसने अपनी टीम को निराश नहीं किया, लेकिन जब उसने स्तर पैनल खोला तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यह लड़का अचानक स्तर 20 पर कैसे कूद गया? वह निश्चित रूप से धोखा दे रहा है। उसी समय 2 लड़कियों ने इस संदेश को देखा। इस समूह ने लंबे समय से यासिल को अपने पुरुष देवता के रूप में माना था। उनकी प्रेरणा, यासिल, वह अंततः वापस आ गया है। हमारी आस्था, वह अंततः वापस आ गया है। इसी तरह एक सफेद बालों वाला लड़का भी सीढ़ियों पर बैठा था, अपने सिर को खुजला रहा था, लेकिन उसका ध्यान लिन जिलुओ पर नहीं था। यह डाशा का क्या हो रहा है? वह पहले लीडर बोर्ड पर नहीं था, वह अचानक 5वें स्थान पर कैसे कूद गया? यहां तक कि वह एक अकेला भेड़िया यह संदेह कर रहा था कि वह दुनिया से बाहर हो गया है। इस समय 2 लोग जो लीडर बोर्ड को घूर रहे थे बोले। इन 2 भाइयों के पास टीवी नहीं था, इसलिए वे खाने के दौरान लीडर बोर्ड पर चर्चा करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी आंखों के सामने लीडर बोर्ड में बदलाव देखा। हे भगवान, यह बॉस अमृता का अभ्यास नहीं कर रहा है ना? इस क्षण में लिन जिलुओ को नहीं पता था कि उसकी उपस्थिति के कारण दुनिया फिर से हलचल में है। वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके सामने कई पैनल प्रकट हुए जो दिखा रहे थे खिलाड़ी याजी ने 3रा डंजन डिस्पेयर मेज पूरा कर लिया है। अब उसके प्रोफेशन चिंगडी की आगे डेटा प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। बिंगजू और चिंगडी दोनों प्रोफेशंस के आधार पर अब खिलाड़ी की बेस एट्रीब्यूट्स को दोबारा ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। खिलाड़ी याजी की इस समय लेवल 10 पर बेस एट्रीब्यूट्स हैं। स्ट्रेंथ 40, स्पिरिट 40, कॉन्स्टिट्यूशन 40, एजिलिटी 40, फ्री पॉइंट्स 50। द प्रोफेशन चिंगडी की डेटा प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है। अब से जब भी खिलाड़ी एक लेवल बढ़ाएगा, उसे सभी एट्रीब्यूट्स में +3 पॉइंट्स और 5 फ्री पॉइंट्स मिलेंगे। नई बेस एट्रीब्यूट्स: स्ट्रेंथ 90, स्पिरिट 80, कॉन्स्टिट्यूशन 80, एजिलिटी 80। प्रोफेशन चिंगडी। परिचय: चिंगडी 5 हेवनली एम्परर्स में से एक है, जो ईस्ट डायरेक्शन पर शासन करता है और एज्यूर ड्रैगन की शक्ति को नियंत्रित करता है। इसे तैहाओ फुक्सी ने
हेवन एंड अर्थ स्टार फॉर्मेशन की एनर्जी और बागवा पेंडेंट में मौजूद 8 दिशाओं की शक्ति को मिलाकर बनाया था। यह अब तक का सबसे रहस्यमयी प्रोफेशन है। एट्रीब्यूट्स: हर लेवल पर 3 स्पिरिट, 3 एजिलिटी और 3 फ्री पॉइंट्स मिलेंगे। एबिलिटीज: 1 हेवन एंड अर्थ कॉन्स्टलेशन, तुम्हारी शक्ति सितारों की रोशनी से जुड़ी है। जितने ज्यादा सितारे चमकेंगे तुम्हारी पावर उतनी ही बढ़ेगी। 2 पावर ऑफ बागवा, तुम सोर्स पर्ल्स इकट्ठा करके बागवा पेंडेंट में मौजूद एनर्जी को पूरा कर सकते हो, जिससे तुम्हें उन पर्ल्स से जुड़ी एलिमेंटल पावर्स मिलती हैं। 3 अभी तक अनलॉक नहीं हुआ, लिन जिलुओ बोला। इतना ओवर पावर प्रोफेशन की पूरा ब्रह्मांड भी इसे संभाल नहीं पाएगा। बागवा पेंडों, एक रेयर और स्पेशल जेड पेंडेंट जिसमें बागवा पावर समाई हुई है। रैंक: कोई तय ग्रेड नहीं, यह एक यूनिक स्पेशल आइटम है। डिस्क्रिप्शन: यह पेंडेंट 8 दिशाओं की शक्ति को धारण करता है और इसे एक्टिवेट करने पर अलग अलग एलिमेंटल पावर्स मिलती हैं। एबिलिटीज: ली फायर, स्पिरिट पावर खर्च करके आग की शक्ति को कंट्रोल किया जा सकता है। कन वाटर, स्पिरिट पावर खर्च करके बहते पानी जैसी शक्ति को कंट्रोल किया जा सकता है। स्किल मैकेनिज्म: जब भी खिलाड़ी किसी एलिमेंट से जुड़ी पावर हासिल करता है, वह अपनी बुद्धि और समझ के बल पर उस एलिमेंट से संबंधित नए स्किल्स खुद सीख सकता है। लिन जिलुओ मुस्कुराते हुए बोला, मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास इन्फिनिट स्किल्स हैं। चाहे मैं कोई स्किल न भी सीख पाऊं, फिर भी मैं एलिमेंट्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूं। उसने पेंडेंट को घुमाया और गहरी सांस ली। यही तो असली ताकत की फीलिंग होती है। इतना पावरफुल होकर तो मुझे थोड़ा शर्म आने लगी है। अब उसकी सभी एट्रीब्यूट्स एक परफेक्ट बैलेंस में आ चुकी थीं। वॉर और मैजिक दोनों की टॉप लेवल पावर्स एक ही शरीर में मिल गई थीं, और अब वो इतने सारे स्किल्स सीख सकता था कि गिनना भी नामुमकिन था। इस बड़े बेवकूफ को क्या हुआ? आदमी ने नौकरी परिवर्तन स्क्रॉल एक जॉम्बी को सौंप दिया। इसका उपयोग करने के बाद दाशा, पहले उसने लगातार कांपने के लक्षण प्रदर्शित किए, फिर उसने अपना सीना पीटा और अपने पैरों को ठोका और खड़ा हो गया। उसका स्तर भी टूट गया। स्तर 10 से स्तर 16 तक ऊंचा हो गया। जब लिन जिलू ने जिज्ञासावश दाशा पेशेवर पैनल खोला तो पहले से कोई बदलाव नहीं था। मजबूरन उसे केवल दाशा को खुद कोशिश करने का आदेश देना पड़ा। दाशा जमीन पर घुटने टेक दिया। एक अनाज सभी चीजें बनाने के कौशल को सक्रिय करने के बाद पृथ्वी ने दाशा के हाथ को लपेटना शुरू कर दिया। सभी शुद्ध पावर टाइप पेशे। एक अनाज सभी चीजें बनाने का परिचय लगभग समान है, लेकिन परिवर्तन दर भिन्न होती है। दाशा की परिवर्तन दर काफी अच्छी है। अगला 2 साधारण सुनहरी उंगलियों का ड्रॉ है। जैसा कि लिन जिलू ने अपेक्षित किया, उसने एक साथ 2 खींचे। एक नई क्षमता है और एक पुरानी क्षमता है। पूर्ण दास्ता भी स्तर 2 में अपग्रेड हो गई। मौका 2 पो। यह कौशल किसी के सभी उपकरणों, कौशलों और प्रतिभाओं के ट्रिगर करने की संभावना को 1% बढ़ाता है। इस 1% को कम मत समझो, लेकिन मूल अंतर्निहित ट्रिगर दर केवल 2% थी। और यदि वह इस बफ को बढ़ाना जारी रखता है, तो यह सोचते हुए लिन जिलू ने दाश को बाहर निकालने का निर्णय लिया। यदि वह एक अच्छे फुर्तीले जॉम्बी को दास बना सकता है, तो उसका फैंटम पेशेवर नौकरी परिवर्तन स्क्रॉल भी उसे विरासत में मिल सकता है। इस क्षण में एक डींग की आवाज आई। एक नौकरी परिवर्तन इंटरफेस लिन जिलू के सामने पॉपअप हुआ। जादू शहर की पहली व्यक्तिगत लड़ाई शक्ति प्रतियोगिता समाप्त हो गई। व्यक्तिगत लड़ाई शक्ति रैंकिंग और योगदान के अनुसार संबंधित उपकरण, सोने के सिक्के, अनुभव, प्रतिष्ठा और मुफ्त गुण अंक प्रदान किए जाएंगे। लिन जिलू थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन यह कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि लड़ाई शक्ति प्रतियोगिता तब शुरू होगी जब पूरे शहर के 30% से अधिक खिलाड़ी दर्जनों ऑनलाइन होंगे, और इसे शहर के एक निर्दिष्ट स्थान पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा। समय सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने वाले खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के रूप में माना जाएगा। प्रतियोगिता के बाद व्यक्तिगत लड़ाई शक्ति और योगदान के आधार पर विशेष पुरस्कार उत्पन्न होंगे, क्योंकि आप केवल एक बार भाग ले सकते हैं।
लिन जिलू को निश्चित रूप से भाग लेने के लिए एक अधिक दिलचस्प स्थान खोजना होगा। फिर उसने द ऐश को जमीन पर हथौड़ा मारने का आदेश दिया ताकि अधिक जॉम्बी को आकर्षित किया जा सके। उसी समय द ऐश ने फिर से एक अनाज सभी चीजें बनाता है को सक्रिय किया। अनगिनत चट्टानों ने कई कवच बनाए जो उसके पूरे शरीर को लपेटते थे। एक बड़ा समूह जॉम्बी तेजी से निकट आया। जब लिन जिलू ने एकल प्रहार प्रदर्शित किया तो एक विशाल तलवार आर्क ने एक विशाल अर्धचंद्र बनाया। बाहर के अधिकांश जॉम्बी उन लोगों की तुलना में कमजोर हैं जो निराशा भूल भुलैया में हैं, इसलिए लगभग सभी को इस प्रहार से टुकड़ों में काट दिया गया। लिन जिलू के आदेश पर पूरी तरह से सुसज्जित दाशा ने आगे बढ़ते हुए 8 मीटर की ऊंचाई पर कूद लगाई। जब वह उतरा तो आधे जॉम्बी गिर गए। लिन जिलू चुपचाप किनारे पर बैठा द ऐश को अपने आप मारने दिया। वह अपने पैकेज को व्यवस्थित कर रहा था। इस बीच उसने द ऐश के स्तर की जांच की। फिर उसने एक स्क्रॉल पर नजर डाली जिसे वह उपयोग करने में हिचकिचा रहा था और नहीं होने दिया कि 9 झूठे गोले आग के गोले के स्क्रॉल को अवशोषित करें। यह इस क्षण के लिए था। लिन जिलू ने ज़ॉम्बी से लड़ाई के दौरान के अंतर का फायदा उठाते हुए एक स्क्रॉल निकाला जो कि एक बार उपयोग होने वाला उच्च शक्ति वाला क्षेत्र प्रभाव जादू था। इसे कुचलने के बाद लिन जिलू के हाथ से एक ज्वाला उठी। सौभाग्य से उसने इसे पहले 9 एलाई ऑर्बी को अवशोषित करने के लिए नहीं दिया था। उसने अपनी दूसरी हाथ को भी निष्क्रिय नहीं रखा। उसने अपनी आंखें बंद की और पहले इसे महसूस किया। फिर बुआ द्वारा उसे दी गई क्षमता पर भरोसा करते हुए उसने भी एक ज्वाला का गोला कॉन्जर किया। जब पहली बार उसने जादूगरों से संबंधित कुछ छुआ तो लिन जिलू ने जिज्ञासा महसूस की। एक और बात यह है कि यह काम इतना मजेदार नहीं है। मूल रूप से लिन जिलू ने आग के गोले की तकनीक की संरचना का विश्लेषण करने और इसे BWA आग पर लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि किसने सोचा था कि यह अचानक नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। आंतरिक संरचना की अस्थिरता के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ। पहले प्रयास के बाद लिन जिलू ने महसूस किया कि यह समझना कितना कठिन था, लेकिन एक कौशल के लिए चारों ओर की इमारतों की काली स्थिति को देखते हुए लिन जिलू ने इस बार पूरी कोशिश की। दिन से रात, रात से दिन, बार बार प्रयास करते हुए। सिस्टम संदेश। खिलाड़ी याजी को बधाई, उसने चिंगडी पेशे की विशेषता के जरिए नया स्किल फायरबॉल टेक्निक सफलतापूर्वक सीख लिया है। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, कामयाब हो गया। स्किल परिचय। फायरबॉल टेक्निक ये एक मेज टाइप स्किल है जो निर्धारित मात्रा में स्पिरिचुअल पावर खर्च करके एक जलती हुई आग का गोला बनाता है। यह आग का गोला जब निशाने पर पहुंचता है तो एक जोरदार विस्फोट करता है। इस विस्फोट की ताकत खर्च हुई स्पिरिचुअल पावर का 170% होती है। क्योंकि यह स्किल स्पिरिचुअल पावर से संचालित होती है, इसलिए इसका प्रभाव फिजिकल अटैक्स की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। इसी वजह से मेज टाइप स्किल्स को स्पिरिचुअल पावर से बहुत उच्च स्तर का बोनस मिलता है। उसने अपने दोनों हाथों में जल रही आग को धीरे धीरे बुझा दिया। फिर मुस्कुराते हुए सोचा, एक स्क्रोल के बदले एक स्किल मिल गई, ये तो पूरी तरह वर्थ है। उसने आगे सोचा, मधु सिटी की दुकान में तो ऐसे बहुत सारे स्क्रोल्स हैं, तो बाकी शहरों में भी शायद कुछ इसी तरह के मिल जाएं। चलो पहले जाकर देखते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा सामान खरीद लेना बुरा नहीं होगा। लिन जिलू ने कहा, दशा चलो चलकर कुछ चिकन लेग्स ढूंढते हैं। दशा ने जोर से गरज कर जवाब दिया। लिन जिलू ने मन ही मन सोचा, माधु सिटी की इंडिविजुअल कॉम्बैट पावर कंपटीशन तो खत्म हो चुकी है, बाकी शहरों में भी शायद अब शुरू होने ही वाली है। पता नहीं कहीं कोई नया ताकतवर इंसान तो आगे नहीं आ गया। इस बार मौका है, पहले जाकर बाकी ताकतों की स्थिति को परख लेते हैं। इसी समय क्योटो में लीय परिवार के महल के प्रवेश द्वार पर वे अपनी टीम का आयोजन कर रहे हैं। ली परिवार का मुखिया गुस्से में बोलता है, सिर्फ टॉप 3 में आना हमारे लिए काफी नहीं है। मुझे चाहिए कि तुम लोग पहला स्थान हासिल करो ताकि सबको पता चले कि ली फैमिली की ताकत क्या है। जो खिलाड़ी अब तक किसी संगठन से नहीं जुड़े वो हमारी शक्ति देखकर खुद हमारे साथ आ जाएं। नीचे खड़े एक सदस्य ने झिझकते हुए कहा,
दूसरे स्थान तक तो मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन पहला स्थान, वहां तो वो जांग युआनजोंग है, उसके सामने। मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा। किसने कहा कि हर लड़ाई जान देकर ही जीतनी पड़ती है? दूसरा सदस्य बोला। लेकिन मुखिया, जांग युआनजोंग के पीछे तो पूरी फौज है। वह हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, हम 3 बड़े परिवार पहले ही एकजुट हो चुके हैं। अगर सामने वाला समझदार है तो हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। बस तुम लोग अपना काम करो, जितना कहा जाए उतना ही करो। फिर वह अचानक जोर से चिल्लाया, पहला स्थान लेकर आओ, किसी भी कीमत पर। बाकी सबने एक साथ सिर झुकाकर कहा, जी चाहे जान चली जाए आदेश पूरा करेंगे। मुखिया ने हाथ हिलाया। ठीक है, अब सब जा सकते हो। सभी लोग धीरे धीरे कमरे से निकलने लगे। शूजिंग माउंटेन। जी मुखिया, ली फैमिली के हेड ने गंभीर आवाज में कहा, जाकर पता करो कि रोंगजन अब तक सूची में क्यों नहीं आया। साथ ही कुछ बेहतरीन इक्विपमेंट और आइटम्स भी तैयार करो। जांग युआनजोंग वाले मामले को जल्द से जल्द निपटाना होगा। बाकी कुछ खास नहीं, अब जा सकते हो। वह झुककर बोला, जी मुखिया। तभी वह व्यक्ति बाहर चला गया। ली फैमिली हेड ने सोचा, मुझे हमेशा लगता है कि दिल में कुछ सही नहीं है। ओवेन अब नहीं रहा और ली फैमिली पहले ही एक बार टूट चुकी है। ऐसी दूसरी बार गलती नहीं होनी चाहिए। इस मौके का फायदा उठाना होगा। ली फैमिली को फिर से शिखर पर ले जाना होगा और साथ ही हाओबो को भी ढूंढना होगा। वह दूसरे कमरे में गया, एक सीक्रेट डोर की ओर बढ़ा और उसे घुमाकर खोल दिया। डोर खुलते ही वह अंदर चला गया। दूसरी तरफ लिंजिलुओ ने अपनी मैजिक से आग फायर पैदा की और अपने हाथों में एनर्जी को कंडेंस कर लिया। उसने उस पावर को बहुत सारे ज़ॉम्बीज पर छोड़ दिया। सिस्टम ने बताया, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर याजी, तुमने लेवल 12 ज़ॉम्बी को सक्सेसफुली किल किया है और तुम्हें मिले हैं 12 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 14 गोल्ड कॉइन्स। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर याजी, तुमने लेवल 11 ज़ॉम्बी को किल किया और तुम्हें मिले 11 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 13 गोल्ड कॉइन्स। बधाई हो खिलाड़ी याजी, तुम लेवल 21 पर पहुंच गए हो। तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट्स में 3 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है और तुम्हें 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। प्लेयर याजी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए अभी भी कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है। लिन ने कहा, दशा चलो। दशा ने भी गर्जन भरी आवाज में जवाब दिया, हाँ। थोड़ी देर बाद सामने 50 मीटर आगे सिटी बाउंड्री लाइन दिखाई दी। चलते चलते वे लोग एक दूसरी जगह पहुंच गए। वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। सिटीज के बीच का एरिया अब बैरियर से कंप्लीटली सील हो चुका है। प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि जब तक सील रिमूव नहीं होता तब तक पेशेंटली वेट करें और दूसरी सिटी में जाने की कोशिश न करें।